हाँ तो दोस्तों 2018 के प्रीवियस ईयर जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं आयु संबंधी प्रश्न उसको मैं आपको लेकर आया हूं और देखते हैं कि हमने जो सुबह में आपको बताया था क्या उससे बाहर भी क्वेश्चन होता है। हमने पहले ही बता दिया था उससे बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चंस और आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, सिंपल सा है। तो देख लेते हैं। कथादि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष है। पिता हैं यानी पापा जी, तो दोनों का एक का पिताजी का आयु मान लेते हैं अक्सर पुत्र की आयु हुआ है, दोनों का वर्तमान आयु क्रमशः दिया गया है। देख लीजिए, पिता का दिया गया है 48 साल और पुत्र का जो दिया गया है वह दिया गया है 28.8 वर्ष। तो कहता है कि पिता अपने पुत्र से कह सकता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु की थी। तो देखिए, जब ये पैदा हुए थे, कौन पैदा हुए थे? ये तो पैदा हुए हो तो उनका उम्र कितना होगा? पैदा होने वक्त उनका उम्र कितना होगा? 48 माइनस 28.8, यहाँ 0 दे देंगे तो यहाँ घट जाएगा तो क्या होगा? 2.19 यानी 19.2 हो जाएगी। अब गौर ध्यान देना है घटाने के बाद। अब क्या कहता है? तो कहता है कि जो ये उसका जिस टाइम इस बच्चे का जन्म हुआ होगा उस टाइम उनके पिताजी का उम्र होगा 19 वर्ष 2 महीना। अब क्या होती है, गौर से आगे बढ़ते हैं। तो कहता है तुम्हारे आयु का था, तो कितना था? तो गौर ध्यान देनी है। तो तुम्हारे वर्तमान आयु का था, तो अब गौर दें इसका वर्तमान आयु जो है, पहले देखिए क्वेश्चन को समझिए किसमें क्या कीजिएगा। कहता जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु मतलब 28.8, मेरी आयु तुम्हारे आयु का था, तुम्हारा आयु मतलब 19.8 का था। कितना गुना? 19.8 का कितना गुना था? तो गौर से ध्यान देना है, नहीं समझ में आएगी तो बोलना का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगी 100% से समझ जाइएगा कि कितना गुना था। तो गौर देखते हैं, सॉरी 19.2 है, 19 क्या है 2। तो अब गौर ध्यान देना है, समझ में आ जाएगी। ये ऐसे नहीं होगा, पिताजी को जो आयु था इसकी कितना गुना उसकी आयु था, ये होनी चाहिए। तो अब गौर ध्यान दीजिएगा, ये कितना गुना बराबर हो जाएगा 9.2 बाय 28.8। अब इसे पॉइंट खत्म हो जाएगी, तो अब इसे काट दीजिए 4 से, क्या हो जाएगी? 4 चौक 16, 8 चौके 32, 7 चौके 28 और 4 दूना 8। अब देखिए 8 से काट दीजिए, 9 8 72, 8 6 48 और 9 8 72, यहाँ 2 और यहाँ 3। कितना गुना था? 2/3 यानी 2 तिहाई। 2 तिहाई का ही विकल्प दिया गया, विकल्प नंबर बी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 तिहाई। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहते हैं आज से 2 वर्ष बाद धर्म की आयु कर्म की आयु का 60% अधिक हो जाए। 2 वर्ष बाद की बात करता है, तो मानते हैं 2 वर्ष बाद धर्म की आयु डी होगा और कर्म की आयु के होगा, ठीक। तो अब बताइए धर्म की आयु कर्म की आयु से 60% अधिक हो जाएगा, तो कर्म से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा? 60 से 20 दिया 60, 20 25 100। अब धर्म बराबर इसका भिन्न को जोड़ करेंगे तो 5 के प्लस 3 के 8 के बाय 5, ये हो जाएगा कब? 2 वर्ष बाद। कहता दोनों की वर्तमान जोड़ जो है धर्म प्लस कर्म, दोनों का वर्तमान उम्र 61 वर्ष। तब बताइए, पहले आपको दोस्तों अच्छे तरीका से बताना है कि 2 वर्ष पहले धर्म की आयु कितना होगा, तो 2 वर्ष बाद जब इतना होगा 8 के प्लस 5, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, प्लस कर्म का 2 वर्ष बाद के है तो इसमें से 2 माइनस करने के बाद हो जाएगा 61। अब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा? 8 के बाय 5 प्लस के माइनस 2 2 4, तो इसको -4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं 61 प्लस 4। अब देखते हैं दोनों का लघुत्तम होगा 5, 8 5 13 के बराबर 65, इसको भी जोड़ करना है बाबू। 13 5 65, कुछ नहीं तो 1 के बराबर हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कर्म की आयु 25 वर्ष है। तो हमें पूछता है धर्म की वर्तमान आयु क्या होगी, तो धर्म की वर्तमान आयु क्या है? तो डी बराबर दिया गया है, सॉरी ये कर्म की आयु 25 वर्ष पहले है, तो धर्म क्या थी 2 वर्ष बाद है, तो धर्म क्या है 2 वर्ष बाद क्या होगी? 8 गुना 25 बाय 5, तो 8 5 40। 2 वर्ष बाद ये डी जो माने थे 2 वर्ष बाद ही वाला माने थे, 40 साल होगा।
तो वर्तमान आयु पूछता कितनी होगी, तो वर्तमान इसमें से 2 कम कर देंगे तो 40 - 2 ये 38 वर्ष होगा दोस्तों। तो देखते हैं इसका 38 वर्ष बी नंबर आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक, x और y का जो अनुपात है 3:4। आगे देखते हैं 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो 5 साल पहले तो दोनों का अनुपातिक संख्या का x मानेंगे, एक का 3x हो जाएगा, के मानेंगे तो एक का 3 के हो जाएगा और दूसरे का हो जाएगा 4 के। काहे कि x y नहीं मान सकते थे इसलिए पहले दे चुका था। कहता 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब दोनों में 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5:7। तो y की वर्तमान क्या होगा, तो पहले देखिए यह है x और दूसरा था y। तो अब गौर ध्यान देनी है, क्या करेंगे 7 × 3 के तो हो जाएगी 21 के, -7 × 5 = 35 बराबर 5 × 20 के -5 = 25। तो अब गौर से ध्यान देनी है, समझ में आ जाएगी। 21 के में से 20 के घट जाएगा तो हो जाएगा के बराबर ये क्या हो जाएगी -25 में से उधर 35 चल जाएगा तो के बराबर हो जाएगा 10। आप देखते हैं क्या होगी, गौर ध्यान देना है। समय हमें पूछता है y की वर्तमान आयु क्या होगी, तो y की वर्तमान आयु 4 के है, तो 4 गुना के का मान 10, तो 4 × 40 वर्ष। देखिए कहीं विकल्प दिया गया है 40 वर्ष, विकल्प नंबर होगा डी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन अगले क्या कहता है, सुधा की आयु राधा की आयु से 2 गुनी अधिक है। सुधा जो है राधा, सुधा की आयु अगर x मानते हैं और राधा की r मानते हैं तो क्या कहता है, सुधा की आयु राधा की आयु से 2 गुनी अधिक है। 2 गुनी अधिक है मतलब राधा से 2 गुनी। चलिए यदि राधा की आयु में 6 वर्ष घटाया जाए और सुधा में 4 वर्ष बढ़ाया जाए तो देखिए क्या होता है, तो सुधा की आयु राधा की आयु को 4 गुनी हो जाती है। तो देखते हैं पहले क्या कहता है, यदि पहले यहां देख लीजिए, कहता है राधा की आयु में 6 वर्ष घटाया जाए, राधा के आयु में 6 वर्ष घटाएंगे और आगे है सुधा, कहता है सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाए, सुधा को जो पहले था उसमें 4 वर्ष बढ़ाया जाए तो क्या कहता है, सुधा की आयु राधा की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। सुधा जो भी राधा की 4 गुनी हो जाएगी तो इसको 4 से गुना कर दें। तो कहता है आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए x की जगह हम लिख देंगे 2r + 4 बराबर 4 × r 4r - 6 × 24। अब देखिए 4r में से 2r घट जाएगा तो बच जाएगा 2r प्लस उधर चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा और 24 से आ जाएगा 26, r बराबर 13, यानी r बराबर आ गया 13 वर्ष। अब देखते हैं फिर ये होगा किसकी उम्र, राधा की। अब हमें निकालना है सुधा की, तो सुधा की उम्र x है तो x बराबर है 2r, तो x बराबर हो जाएगा 2 और r की जगह 13, 13 दूना 26। तो हमें वर्तमान उम्र नहीं पूछता, क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या होगी। इसमें से 2 वर्ष घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, इसमें से 2 वर्ष घटाएंगे तो 11 वर्ष हो जाएगा। 11 और 24 यानी 24 और कितना वर्ष, 11 वर्ष। देखिए कहीं दिया गया है 24 और 11 वर्ष। आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या होगा। यह क्वेश्चन कहता है 24 और 11 वर्ष, कहीं नहीं दिया गया। तो चलिए देगा कहां से, कुछ ना कुछ गलती कर दिए थे इसलिए नहीं दिया था। ये 24 इधर प्लस आ जाएगा, 24 और 28 हो जाएगा, तो 28 होगा तभी 2 से काटेगा तो ये 14 आ जाएगा। तो गौर ध्यान देना है 14 हो जाएगा और इसके जगह जब मान देंगे x की जगह तो हो जाएगा 2 × 14, 14 दूना 28 वर्ष। अब दोनों में 2 वर्ष माइनस करेंगे तो 14 में से 2 चला जाएगा, ये 12 वर्ष हो जाएगा, इसमें से 2 हो जाएगा 26 वर्ष, यानी 26 और 12 वर्ष। देखिए कहीं विकल्प दिया गया है, विकल्प नंबर बी। तो चलिए दोस्तों अब आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थैंक यू। तो देखते हैं दोस्तों आगे कहता है नीरज की आयु सूरज की आयु की आधी है। नीरज जो है सूरज से आधी है, तो सूरज को x मानते इसलिए कि 5 लगता है। नीरज सूरज के आयु से आधी है, नीरज का उम्र जो है सूरज का आधी है। चलिए ठीक। यदि नीरज की आयु 8 घटाया जाए तथा सूरज की आयु में 5 जोड़ा जाए। अब आगे कहता है नीरज में
पहले हम देख लीजिए, पहले सूरज बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2n। आगे चलते हैं, कौन अपन गुना कर देंगे। अब कहता है नीरज में 8 घटाया जाए और सूरज में 5 जोड़ा जाए। सूरज में क्या किया जाए, 5 जोड़ा जाए। चलिए जोड़ दिए, नीरज में 8 घटाया और सूरज में 5 जोड़ दिए, जोड़ा जाए तो नीरज की आयु सूरज की आयु नीरज की आयु के 5 गुना होता है। सूरज जो जाता है नीरज का 5 गुना होता है, जिससे 5 से गुना करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगी, 5n माइनस 8 × 5 = 40 बराबर x जगह क्या लिख देंगे 2n + 5। आप देख रहे हैं दोस्तों 5n में से ये घट जाएगा 2n, तो 3n बराबर 40 × 5 = 45। चलिए n बराबर हो गया 15 वर्ष, n बराबर आ गया 15। तो अब बोलिए सूरज की आयु कितना हो जाएगा, x बराबर 15 दूना 30 वर्ष। 2 से गुना कर देंगे। कहता 2 साल पहले सूरज की और नीरज थे, 2 साल पहले सूरज और नीरज दोनों में 2-2 काम कर देंगे, तो 13 और हो जाएगा 28। 28 और 13 वर्ष कहीं दिया गया, हम 28 और 13 वर्ष। चलिए आंसर नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, नजीब और प्याली की आयु में 4 वर्ष का अंतर है। अगर नजीब की आयु होगी x तो प्याली का आयु कितना होगा x - 4। चलते ठीक है, अंतर 4 वर्ष का है। जबकि उन्होंने 4 साल पहले 36 साल पहले एक दूसरे से शादी की। नजीब की आयु मतलब जिस टाइम शादी किया तब नजीब की आयु प्याली की नजीब का आयु का 5 गुना प्याली की आयु के 6 गुना की बराबर थी। देखिए 36 साल पहले शादी किया, देख लो उम्र में 36 साल पहले घटा दीजिए, और नजीब की उम्र में प्याली की उम्र में भी 36 साल क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तब क्या कहता है कि नजीब की उम्र के 5 गुना, ये नजीब का उम्र है, और ये प्याली की उम्र के 6 गुना के उस टाइम क्या थी बराबर थी। तो गौर जान दीजिएगा क्या हो जाएगा 5x माइनस 6 × 5 = 30, 7 × 0 6 × 3 = 18 5 × 15 3 18 180। इधर देखिए 6 गुना x 6x 36 40 माइनस 40 गुना 6 6 चौके 24 240 माइनस 240। अब देखिए सेम को सेम तरफ कर लीजिए, माइनस 180 माइनस इधर प्लस 240 और इधर 6x घटा 5x। अब क्या होगा, सिर्फ x बराबर क्या बचेगा 240 में से घट जाएगा ये कितना 180, तो क्या बच जाएगा 60 वर्ष। यानी x का मान हुआ 60 वर्ष, यानी नजीब का उम्र हुआ 60 वर्ष। तो बच गया किसका क्या प्याली का उम्र क्या हो जाएगा, ये हुआ नजीब का उम्र, तो प्याली का उम्र क्या हो जाएगा x - 4 यानी 60 - 4 तो 56 वर्ष। तो कहता दोनों के वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो 60 + 56 ये हो जाएगा 116 वर्ष। 116 वर्ष। देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर डी। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों आगे की क्वेश्चन देखते हैं। कहता 5 साल पहले आदमी अपने बेटे से 7 गुनी था। कोई आदमी था मेन जो अपने बेटे से 7 गुनी था, ठीक 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या हम माने हैं, अभी वर्तमान का नहीं, 5 साल पहले, ठीक। वह अपने बेटे से अब कहता 5 साल पहले, अब से 5 साल में वो अपने बेटे से 3 गुनी बड़ा रह जाएगा। अब देखिएगा 5 साल पहले जो था, तो 5 साल पहले और अब से 5 साल बाद, तो 5 साल जोड़ेंगे तब अभी वर्तमान होगा, तब फिर उसमें 5 साल बाद जाएंगे, यानी इसमें जोड़ना पड़ेगा 5 - 5 = 10। ये उम्र जो है माने है 5 साल पहले का माने, ये कोई आदमी है और उसका बेटा में भी जुड़ जाएगा 10। कैसे 5 साल पहले से 5 साल बाद तक जाने में 10 साल लग जाएगा। तो कहता है बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। सिर्फ कितना गुना बड़ा रह जाएगा 3 गुना। तो कहता 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी, 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी, यानी दोनों का आयु क्या था। तो मैं आपको बता दूं उसका आयु क्या होगा, m बराबर यहाँ हो गया, तो m की जगह हम लिख सकते हैं 7b, तो 7b + 10 + 3b + 30। अब देखिए 7b में से 10b चला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4b बराबर 30 घटा 10, यानी 4b बराबर हो जाएगा 20, 5b बराबर आ जाएगा 5। अब दोस्तों गौर से ध्यान देनी है, समझ में आ जाएगी। तो ये b का उम्र होगा था 5 वर्ष, कब 5 साल पहले,
बी जो था 5 साल पहले 5 वर्ष था, तो 5 साल बाद यानी वर्तमान उम्र हो गया इसका 10 साल। और एम जो है 5 गुना 7, 7 पचे 35 वर्ष मेन था, तो उसका 5 साल पहले था, तो 5 साल बाद इसकी उम्र हो जाएगी 40 वर्ष। तो हमें कहा था 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी, तो अब से 2 साल पहले इसमें 10 में से घटा देंगे तो 8 वर्ष हो जाएगा पुत्र का, ये पुत्र हो गया। और आदमी जो था वह आदमी का कितना हो जाएगा, 40 में से 2 घटा देंगे 38 वर्ष, यानी 8 और 38 वर्ष ये हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। हमने विकल्प नहीं दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता 12 साल बाद मनीष की आयु 4 साल पहले से 3 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु अगर मनीष की एम होगी तो 12 साल पहले इसकी क्या होगी, एम माइनस 12। कहता है अच्छा 12 साल बाद इसकी क्या हो जाएगी, एम प्लस 12। 12 साल बाद मनीष की आयु 4 साल पहले से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी, और मनीष का उम्र 4 साल पहले क्या होगा, एम माइनस 4 से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी, यही क्वेश्चन पूछता है। एम प्लस 12 बराबर 3m माइनस 4 12। आप देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये 12 माइनस इधर प्लस 12 बराबर 3m प्लस उधर माइनस m, तो 2m बराबर 24 आ जाएगा 12। यानी मनीष का जो वर्तमान उम्र है वह 12 वर्ष है। तो क्या आप पूछते हैं उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी, और इसका आंसर होगा 12 वर्ष। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति है अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, चलिए है बड़ा। 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष बड़ा होगा। 2 वर्ष बाद तो पितवा का भी उम्र बढ़ेगा और बेटवा का भी उम्र बढ़ेगा, दोनों का बढ़ा। तो कहता पिताजी जो है बेटे के उम्र के 6 गुने से 1 वर्ष अधिक हो, तो उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी। तो गौर में एम की जगह हम तो लिख सकते हैं 9b प्लस 2 बराबर ये क्या हो जाएगा 6b प्लस 6 दूना 12 प्लस 1। अब बोलिए 9b में से 6b आके इधर घट जाएगा तो बचेगा 3b, इधर 12 1 13 13 में उधर चल जाएगा 2। कहीं तो गड़बड़ नहीं किए थे, 2 वर्ष पहले कहता था या 2 वर्ष बाद कहता था, देख लेते हैं। 2 वर्ष बाद ठीक है, अपने बेटे से 6 गुनी से 1 वर्ष कम बड़ा होगा, सॉरी यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा। तब क्या होगा गौर ध्यान देना, ये बच जाएगा 11 प्लस उधर माइनस 2, 3b बराबर हो जाएगा 9, b बराबर 3, b बराबर 3 वर्ष। वर्तमान उम्र उसकी जो हो जाएगी बेटा का 3 वर्ष, उसकी क्या कहते हैं पिताजी को जो व्यक्ति है उसकी उम्र कितना हो जाएगी 3 गुना 9 एम बराबर 27 वर्ष। देखिए वर्तमान में 3 और 27 वर्ष दिया गया है, विकल्प नंबर डी आंसर सही होगा, 27 वर्ष और 3 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले की आयु मानते हैं, माँ का एम होगा और पुत्र का क्या होगा पी होगा। तो माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, एम बराबर हो गया 3p। ठीक, ये 10 साल पहले की बात थी। अब कहता है कि 10 साल बाद माँ की आयु पुत्री की आयु को 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद माँ, देखिए 10 साल पहले फिर वर्तमान में लाएंगे 10 जोड़ेंगे, फिर 10 साल बाद जाएंगे तो उसमें 20 जुड़ जाएगा, तो पुत्र की भी आयु हो जाएगा 20। तो 10 साल बाद माँ की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। चलिए ठीक, माँ की जगह क्या लिख देंगे 3p प्लस 20 बराबर 2p प्लस 20 दोनों 40। अब बताइए क्या हो जाएगा 3p में से 2p घट जाएगा, p बराबर 20 वर्ष, उधर घट जाएगा तो 20 वर्ष। यानी पुत्र का 20 वर्ष था तो माँ का कितना होगा, माँ का हो जाएगा p गुना 3 यानी 20 गुना 3 20 या 60। ये था 10 साल पहले। तो अब बताइए माँ का उम्र 10 साल, वर्तमान उम्र क्या होगा 50 साल, और पुत्र का 10 साल पहले 20 था, तो सॉरी 50 का 10 साल बाद में जोड़ेंगे ना तो 70 हो जाएगा, और पुत्र का 20 था तो उसका हो जाएगा 30। तो पूछता दोनों का आयु का अनुपात क्या होगा, तो 70/30 0 0 कट जाएगा 7:3, जिसका अनुपात होगा 7:3, आंसर नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कितना मस्त है।
कहता अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। अनीस जो है ये अनीस है, ये अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। चलिए 3 गुना कर दिए, ठीक। तो ए बराबर हम लिख सकते हैं 3b। आप देखते हैं, और उनकी आयु का योग 48 वर्ष है। उनकी आयु का मतलब कौन? अनीस और उसके पिता, मतलब सॉरी अनीस और उसके बेटा, दोनों का योग का योग कितना है? 48 वर्ष। तो अनीस हो गया और उसके बेटा, दोनों का जो योग है वह कितना वर्ष है? 48 वर्ष। तो अनीस की जगह क्या लिख सकते हैं? 3b और उनका बेटा प्लस 48। तो बोलिए 4b इजकल टू 48, काट देंगे 12 बार में, b बराबर हो जाएगा 12। तो ये जो उनके पुत्र का उम्र क्या हो गया? 12 वर्ष। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या कहता है? अनीस की आयु बताए। तो अनीस की आयु कितना हो जाएगा? अनीस बराबर b गुना 3। तो बताइए b का मान 12 गुना 3, 12 दिया 36 वर्ष। देखिए विकल्प 36 वर्ष है, हम ए नंबर है सर। तो ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तो हमें सपोर्ट मिलेगी, और हम आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।